हेलो, मैं नेहल अग्रवाल आज आप सबके साथ भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी पर बात करने वाली हूँ। उसमें क्या बदलाव आए आज़ादी के बाद। भारत को सन 1947 में आज़ादी मिली। उसके पहले भारत में क्या साइंस और टेक्नोलॉजी थी, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो के एंड तक हमारे साथ बने रहे जानने के लिए कि क्या साइंस और टेक्नोलॉजी में बदलाव आए भारत में। रिसर्चर्स का कहना है कि भारत ने पूरी दुनिया को सबसे अच्छा लोहा बनाने से लेकर गणित गिनना तक सिखाया। कहा जाता है कि भारत के साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में पूरी दुनिया को बहुत कुछ दी है और कई सारे क्षेत्र में भारत ने बहुत कुछ डिस्कवर किया है। आज मैं आपके साथ भारत की कुछ ऐसे प्राचीन साइंस के ऊपर बात करने वाली हूँ जिसे सुनकर आपको भारतीय होने पर गर्व होगा। पहले नंबर पर प्लास्टिक सर्जरी। जी हाँ, दुनिया की सबसे पहला प्लास्टिक सर्जरी भारत में हुआ था 6वीं सेंचुरी में, जो कि एक किताब की मदद से किया गया था नाक के ऊपर। उस किताब का नाम सुश्रुता संहिता था। दूसरे नंबर पर कैटरैक्ट सर्जरी। दुनिया का सबसे पहला कैटरैक्ट सर्जरी, जिसे आंखों का जाला भी कहते हैं, वो भारत में की गई थी तकरीबन 6वीं सेंचुरी में। तीसरे नंबर पे आयुर्वेदा। चराका नामक एक चिकित्सक ने पहली बार कुछ ऐसे संकल्पना लाए थे जो पूरी दुनिया में किसी को नहीं पता था। उनके नाम डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म और इम्यूनिटी थी, जिसके कुछ सालों बाद इसे दूसरी भाषाओं में लाकर दिए गए थे। चौथे नंबर पर आयरन केस्ड रॉकेट्स। पहली बार आयरन रॉकेट्स साल 1780 में मैसूर के टीपू सुल्तान ने बनाई थी अंग्रेज़ों के खिलाफ, और भारत का सबसे पहला रॉकेट साल 1975 19 अप्रैल में लॉन्च की गई थी। पाँचवें नंबर पर थ्योरी ऑफ एटम। इंडिया के एक साइंटिस्ट ने पहली बार थ्योरी ऑफ एटम को बोला था पूरी दुनिया के सामने, जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया था। 6वीं नंबर पर वुड स्टील। क्या आपको पता है कि भारत ने पहली बार एक तरीका अपनाया था जो कि एक स्टील को अलग प्रतिरूप दे सकता था। 7वीं नंबर पर और आखिरी, स्मेल्टिंग ऑफ जिंक। दुनिया ने पहली बार भारत को जिंक पिघलाते हुए देखा था तकरीबन 12वीं सेंचुरी में, जिसे डिस्टिलेशन प्रोसेस भी कहते हैं। तो ये थी भारत की साइंस और टेक्नोलॉजी आज़ादी के पहले। अब चलिए जानते हैं कि भारत में क्या नए बदलाव आए आज़ादी के बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में। साल 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली थी, तब हमारे पहले प्राइम मिनिस्टर श्री जवाहरलाल नेहरू ने साइंस और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया था। आज़ाद भारत की सबसे पहली साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में थी व्हाइट रेवोल्यूशन, जिसमें भारत ने अनाज ही नहीं, दूध और उसके बने हुए दूसरे क्षेत्र की चीज़ें बाहरी देशों से मंगाना शुरू किया, क्योंकि भारत में उसकी कमी हो गई थी। जिसके बाद डेयरी मूवमेंट की शुरुआत हुई थी सन 1946 में, जिसके कई सालों बाद H.M. डालिया नामक एक व्यक्ति, जो कि एक इंजीनियर भी था, उसने एक मशीन बनाई जो कि भारत के लिए भैंस के दूध को पाउडर मिल्क में बदल सकता था। जिसके बाद ये मशीन को पूरी दुनिया में अपनाई गई थी और उसके बाद इसे व्हाइट रेवोल्यूशन का नाम दिया गया था। दूसरे नंबर पर ग्रीन रेवोल्यूशन। साल 1947 में जब भारत में गेहूं की कमी हुई थी, तब इस रेवोल्यूशन को शुरू किया गया था, जिसमें एक प्लांट ब्रीडर जन्मनन पेरी पाल नामक एक व्यक्ति, जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में थे, उसने ये कठोर समय से निकलने के लिए एक उपयोग निकाला साल 1970 में, जिसके बाद भारत को कभी वापस गेहूं की कमी नहीं हुई। तीसरे नंबर पर सैटेलाइट एंड कम्युनिकेशन रिवोल्यूशन। विक्रम साराभाई, जो उस समय के इंडियन रिसर्च कमेटी ऑफ स्पेस रिसर्च के एक चेयरमैन थे, उन्होंने भारत की पहली सैटेलाइट बनाई और उन्होंने कामयाबी दी भारत को इस क्षेत्र में।
उनकी टीम ने कई सारे सैटेलाइट्स लॉन्च किए जिसके नाम है आर्यभट्टा, IRS सैटेलाइट्स और भी कई सारे। चौथे नंबर पर ड्रग्स और वैक्सीन। भारत को फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है। क्या आपको पता था ये बात? भारत की कई सारी दवाई ऐसी हैं जो पूरी दुनिया में दी जाती है बहुत कम पैसों में, ताकि एक आम आदमी उसे खरीद सके। तो ये थी भारत की सफलता साइंस और टेक्नोलॉजी में। उम्मीद करती हूँ आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। तो ज़रूर लाइक, कमेंट और शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। वीडियो के एंड तक बनने के लिए धन्यवाद।